वो कहते हैं अगर किसी को वशीकरण का टक लिया ऐसे, तो फिर जो टकले वो ऐसे सीधे किसी को वशीकरण कर देंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब ये जरूरी होता है कि ये गुण मिलने चाहिए। विधि विधान है। पूजे तो पत्थर भगवान है, नहीं पूजे तो कुछ पत्थर है, वो तो नॉर्मल, क्योंकि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वो पत्थर है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है वन टॉक विद इंडिया, प्रेजेंट बाय IF रिकॉर्ड्स एंड माला JJ, प्रोड्यूस बाय सारा 3, फिल्म बाय इम्प्रेशन फिल्म। आज हम आपके सामने फिर एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं एस्ट्रो से रिलेटेड, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं पंडित वंश शर्मा, जो हमारे ट्राई सिटी के जाने माने एस्ट्रो हैं। मेरे को लगता है कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी बैक कैमरा हमने सर के साथ बहुत बातें करी हैं, उससे हमें पता चलता है कि बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे। इन्होंने बहुत कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि मैं अपनी मुंह ज़बानी वो आपको नहीं बता सकता। तो मैं चाहूँगा कि मैं सीधा सर से बात करूँ और आपको सीधा डायरेक्ट सर से मिलवाऊँ। तो हेलो सर, आप कैसे हो? जय माता की। सर, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपको देख के ना एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं हमको, क्योंकि अभी हम कैमरे के बैक साइड बैठे थे, हमने बहुत बातें करी, जिससे लगता है कि आज का हमारा जो वीडियो है, ये पॉडकास्ट है, बहुत अच्छा होगा। देखो, जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणेश वंदना करते हैं, और वैसे भी गणेश जी का आज त्रयोदशी है। हाँ जी। और त्रयोदशी पे गणेश विसर्जन की मान्यता है। तो पहले हम गणेश जी का ध्यान करके, गायत्री माँ का ध्यान करके, अपने इस जो आपने ब्रॉडकास्ट बुलाया आज मुझे, पहले तो आपकी टीम का, शरा टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इतना समय दिया और मेरे विचार सुनने के लिए आपने आए हैं, तो उसके लिए पहले तो बहुत धन्यवाद। और गणेश वंदना की हम ये शुरुआत करेंगे। ओम गण गणपते नमः, नमो गायत्री नमो नमः, क्योंकि सब कार्य करने से पहले हम गणेश जी को मानते हैं। और विघ्न हर्ता कार्यों को, शुभ कार्य करने के, तो गणेश जी को एक मान्यता प्राप्त है भगवान शिव से। भाई सबसे प्रथम, चाहे ब्याह का हो चाहे कोई भी कार्य हो, गणेश जी की वंदना करने से हर कार्य शुभ होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम वंश शर्मा है और एस्ट्रोलॉजी मैंने किसी सीखी नहीं है। ओके। एस्ट्रोलॉजी हमारे ख़ानदान नहीं है। मैं अपने परिवार का चौथी पीढ़ी के अंदर ये अपनी कार्य कर रहा हूँ, और हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो इस लाइन में हमारे ग्रंथ से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही हैं सारे। हमें सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे परिवार के दादे परदादे हमारी यही चीज़ में हम आते रहे। राजा महाराजों के, हमारे जो राज पुरोहित होते थे हमारे परिवार के सदस्य, तो राजा गंगा सिंह से परिवार से, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ पीछे से। तो हमारे पीछे से जो बैकग्राउंड है, हमारे शाही राज पुरोहित के रूप में जानी जाती है। ओके। तो आपको ये कितना टाइम हुआ करते थे? अब आप मानोगे तो आप कहोगे या तो मजाक कर रहे हैं या हंसने वाली बात होगी। स्कूल टाइम से मैं ये कह रहा हूँ, इनका मतलब 5वीं क्लास से ऐसा, तो जब फादर साहब जब पूजा पाठ करके आते तो किताब रखते, तो मेरे को इंटरेस्ट होता भी इस किताब में क्या चीज़ है। और मैंने बेसिकली कोई अपना एक सब्जेक्ट होता है, भाई हम 10वीं में कोई ड्राइंग ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, मैंने संस्कृति ली, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्यों ना, मैं अपने, मेरे फादर ने कहा तो क्या करना चाहता है, मैं कहा जो अपने परिवार की गद्दी है। क्योंकि देखो, कोई भी कार्य, बिजनेस जो आदमी व्यक्ति चलाता है, कुछ भी हो, वो अपने हम नहीं सोचते हम जॉब करें, ये करें, नहीं, जिसका जो बिजनेस उस चीज़ को अपग्रेड करें। लेकिन हमारा ये बिजनेस नहीं है, हमारी गद्दी है। परिवार के सदस्य हमारे पीछे से करके आए, तो मैं इसी चीज़ के आगे फॉलो किया और इस चीज़ को सीखा, और आगे कार्य जो जनता की सेवा में है या किसी को अपने कोई उपाय है तो कर रहे हैं। ठीक है। तो सर, मैं एक बात तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी एस्ट्रो, ये कितने प्रकार की हैं? देखो, आजकल एस्ट्रोलॉजी शास्त्रों में नेमोलॉजी है, कोई टैरो कार्ड से देख रहा है, ठीक है, कोई अपने उंगलियों से देख रहा है, कोई हस्तरेखा देख रहा है, कोई लाल किताब से कर रहा है, कोई ब्लैक किताब से कर रहा है। अलग अलग लाइन, थ्योरी अलग अलग है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी चीज़ वही है। ओके। एस्ट्रोलॉजी कहने का अर्थ क्या है कि तारों की गणना, ग्रहों को स्टिक एक तरह से करना। ठीक है। तो सर, ये तारों की गणना क्या चीज़ है? तारों, देखो, हमारे तारामंडल, शोर मंडल है, उसमें 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र है। जो चंद्रमा है, जो भगवान शिव पे विराजमान है, उनकी धर्मपत्नी है। आपको पता होगा, एक चंद्रमा की 27 धर्मपत्नी, वो भी सब गणना के अंदर है। आज फर्स्ट टाइम पता चल रहा है ना, यही चीज़ है। मतलब देखो, एस्ट्रोलॉजी को पहचानने और उसकी प्रॉपर, आजकल क्या हो गया कि ना, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन रहा है।
आपके बहुत से ब्रॉडकास्ट मैंने रील्स ही देखी है। हाँ, मैं भी सर आपसे ना सच बताऊं तो यही बात पूछने वाला था कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या वो जो आजकल नए पॉडकास्ट में बहुत से एस्ट्रो आते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैं आपकी बात पे एक बात कहूँगा, बड़ी हंसने की बात है। मैंने एक एस्ट्रोलॉजी की रील देखी ब्रॉडकास्ट में, तो पहले तो उन ब्रॉडकास्ट जितने भी भाई आप जैसे हैं उनको यही कहूँगा, देखो किसी का प्रचार सचार करो ना, एक ऐसे व्यक्ति को सामने बिठाओ जो सामने वालों को एक ऐसे उपाय बताए जो उसको इफेक्ट हो। हम दर्द पेट में और दवाई दे रही सिर दर्द की, कमर में दर्द हो और पेट की दवाई दे रहे हैं, वो उसको रिएक्शन करेगी। हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बड़ा दोनों मियाँ बीबी है, मैं बोलूँगा स्पष्ट बोलूँगा, मुझे डरने का वो नहीं है, क्योंकि उनकी जो उपाय से लोग इफेक्ट उल्टा हो रहा है। वो कहते हैं कि किसी को वशीकरण कर टक लिया टक लिया टक लिया, ऐसे तो फिर जो टकले वो ऐसे सिर करके किसी को वशीकरण कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये कोई उपाय थोड़ी ना शास्त्र का पता ना कुछ, बस टक लिया टक लिया टक लिया, ये कोई उपाय हो गया टकले टकले? ये कौन सा सीन हो गया वो टक लिया? हाँ, वो तो अक्षय कुमार वाला एक फिल्म शो देख लिया और वो एस्ट्रोलॉजर बन गया। मतलब आजकल क्या है, कपड़े पहनने से पोथी पोथे पढ़ पढ़े पढ़े से पंडित हुए, 2.5 अक्षर पढ़ेंगे पढ़े से पंडित हुए। मतलब हम 2.5 अक्षर पढ़कर क्या हम ब्राह्मण बन जाएंगे तिलक लगाने या माला पहन से? नहीं। उसको जब तक उस चीज़ की शास्त्रों का ज्ञान नहीं है या उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो हमें उस सीट पे बैठना, क्योंकि ये शिव की गद्दी है। कोई भी हम कार्य करते हैं ना तो गद्दी को कहते हैं शिव की गद्दी। शिव की गद्दी, शिव की गद्दी, क्योंकि परमात्मा परम बंड जिसने दुनिया संसार की वो शिव है, और शिव की गद्दी पे विराजमान होकर ब्राह्मण ही आगे जब अपना पतरा खोलता है किसी के लिए विज्ञान करता है, तो उसे उस धर्मशास्त्र में जो उपाय है वो चीज़ बतानी चाहिए। अब हर कोई आजकल बन गया जी ये टकले टकलिया करके वशीकरण कर लो, फिर तो ऐश्वर्या राय को भी टकले टकलिया करके वशीकरण कर, फिर तो प्रधानमंत्री मोदी को भी कर लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ईंट ले लो, ईंट लेके पानी में घेर दो, वो ईंट उसके सिर पे ना मरे, ये कोई उपाय थोड़ी है। तो ये पत्री जो आप बता रहे थे कि पत्री ये क्या चीज़ होती है? देखो पत्री जब हम पुराने बुजुर्ग की अभी भी चल रही है, जब हम शादी करते हैं तो कुंडली का मिलान करते हैं, भाई उसके ग्रह कितने मिले हुए हैं, मतलब उसके गुण कितने मिले हैं। क्योंकि देखो हम एक परिणित सूत्र में बंध रहे हैं, शादी के बाद हमने पूरी लाइफ जीनी है, तो अगर जब तक कुंडली का मिलान नहीं होगा उसके ग्रह चाल, क्योंकि देखो गुण होते हैं, मतलब 16 गुण से ऊपर ऊपर जो गुण मिलते हैं वो धर्म पत्नी दोनों के गुण, तभी शादी संजोग नहीं। तो ये ज़रूरी होता है कि ये गुण मिलने चाहिए? क्योंकि देखो आज के टाइम में क्या होता है ना कि लव मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने कोई पत्री तो बनवाई नहीं होती है या कुंडली तो बनवाई नहीं होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरी है? देखो फिर तो शास्त्र पढ़ना भी जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने लव मैरिज करी किसी मंदिर में तो करेंगे, वो विधि विधान है ना। अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण होता है, ब्राह्मण आता है, पूजा पाठ भी होती है। अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो उसका नामकरण पाठी साहब आते हैं। अगर बाइबल की तरफ से जाओ तो उनके नामकरण चर्च में पादरी करते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को फॉलो ना करें तो फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पूजे तो पत्थर भगवान है, नहीं पूजे तो कुछ पत्थर है, वो तो नॉर्मल, क्योंकि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वो पत्थर है। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उसको हम पूछते भी है और हमारी मन्नत भी पूरी होती है, क्योंकि अपनी भावना से ही होती है। उसी प्रकार जो आप लव मैरिज की बात करें वो कितनी सक्सेस होती है बताइए मुझे आप? ज़्यादा अगर ये होता है उनके तलाक होते हैं 80%। तो 80% आप माने जाओगे, आपके खुद की बात है, 80% उसके उनका प्यार सक्सेस नहीं होता, क्योंकि उसमें विधि विधान भी नहीं हुआ और ना ही उस संस्कारों के ऊपर चले वो, उन्होंने ये कर लिया। कई बार क्या होता है इनका ना ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप आ जाती है उसमें, और उस शास्त्रों ने अगर हम एक ही गोत्र में एक ही जाति में अगर वो करते हैं तो वो हमारे सक्सेस नहीं। ब्लड कैसे मतलब? मीन्स मतलब ये कि उसकी जाति, अगर वो जैसे गौड़ ब्राह्मण है या वो खत्रिय है या वो राजपूत है और उसका गोत्र भी, वो सामने वाली लड़की का भी गोत्र सेम है, वो जायज़ नहीं है, वो ना शास्त्रों में ना धर्म में। अच्छा। तो उसका इफेक्ट उल्टा पड़ता है, ना तो सक्सेस होते हैं, उनकी संतान में भी होने में दिक्कत होती है। फिर वो उपाय करते हैं और उपाय करने वाले भी है, आजकल ऐसे हो गए भी कुछ पैसों के लिए कर ले, लेकिन हमारा ये कहना अगर उपाय वो होंगे जो उनको स्टिक बताएंगे और उनको फल भी मिलेगा। अच्छा सर, मैं ना एक चीज़ देख रहा हूँ बहुत देर से कि मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर को देखा है कि ना वो रिंगे रिंगे पहन के रखते हैं हाथ में, बहुत सारी। मेरे हाथ में देख लो, आपकी एक भी नहीं है। मैं ऐसा होता ना कि देखो नग है, पत्थर है वो जो समुद्र से निकलता है, या कुछ भी पत्थर बना लिया, या नीलम है, सुच्चा मोती कुछ है, ये आप अगर इसको पहन लो, अगर शरीर में सूट कर गया तो आपके लिए कामयाबी, नहीं तो कुछ वो पत्थर है। देखिए
नग की गणना क्या है, जैसे हम कोई दवाई हमारे ले सूट कर गई तो हम ठीक हो गए, तो हम सोचेंगे वो डॉक्टर भी बढ़िया और दवाई भी बहुत अच्छी है। उसी तरह नगों का ऊपर है। अगर हम उन नगों के जो ग्रहों के स्वामी हैं, जो भी हमारे इफेक्ट है, जैसे शनि डाउन चल रहा है या अपना मंगल डाउन चल रहा है, अगर हम उस देवता को, उस स्वामी को हम पूजना करते तो नगों की हमें जरूरत नहीं है। आजकल क्या होता है, ये इस मार्केट में नगों का बड़ा प्रचार चल रहा है, तो ये बेचने का सिस्टम हो गया है। ये बेचने का हो गया, भी हमें कुछ चीज़ माला होगी, रुद्राक्ष पानी है, लेकिन उसका पूरा प्रॉपर नहीं पता। नकली भी बेच रहे हैं, नकली बेच रहे हैं आजकल, असली कहाँ पे है? नकली ज़्यादातर नकली अभी यहाँ पे कंपनी से सर्टिफिकेट है या इससे या लैब से रिलेटेड है, नहीं ऐसा। तो आप अगर आपको गुस्सा क्रोध आ रहा है ना, आप चांदी का चंद्रमा पहन लो, चांदी का जैसे कड़ा पहन लो, बच्चों को धारण करवा दो, ये चीज़ कर लो, या सूरज को जल दो। लेकिन आजकल क्या था, आपको एक चीज़ छोटी सी मैं उपाय आपके ब्रेकफास्ट के माध्यम से बताऊंगा भी। हम सूरज को जल देते हैं, बहुत से लोगों को सूरज को जल देने का पता ही नहीं है किस प्रकार जलना। क्या करते हैं कि लोटा लिया, ओम सूर्य, बस ये पहले तो मंत्र भी नहीं बोलते और ना ही उसका कहते हैं लोटा दिया भगवान, ऐसे ही करते हैं। आपने भी ऐसे किया हो, किसने बताया होगा। लेकिन अगर आजकल क्या बताने वाला भी सही होना चाहिए। अगर टीचर अगर हमारा सही हो ना, तो हम हर फील्ड में कामयाब है। जब हमारा गुरु कामयाब नहीं है तो उसका चेला भी कामयाब नहीं है, बताने वाला भी कैसा होगा। तो यही कि सूरज को जल देने का तांबे का लोटा हो, उसके अंदर थोड़े अक्षर मतलब चावल हो, चावल के साथ साथ ये तो कनक हो, कनक नहीं तो चावल डाल लो, एक थोड़ा शुगर चीनी या गुड़, एक लाल सिंदूर जरूर डालना है उसके अंदर। और उसको क्या करना है, अपने राइट हैंड में पकड़ना है और लेफ्ट हैंड में चांदी का छल्ला होना चाहिए। अगर सूरज अपना तेज है, गुस्सा क्रोध, बच्चा कई बार कई पेरेंट्स के मुझे कॉल आते हैं कि हमारा बच्चा काफ़ी घर में तोड़ फोड़ करता है, गुस्सा क्रोध करता है, स्कूल में भी टीचर से भी बहस करता है या घर में भी बड़ी लड़ाई करता है। उसके लिए सबसे स्टिक उपाय है, कोई मंत्र की जाप नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, उसको यही चीज़ दान करना है उस बच्चे के नाम से। वो बच्चा करे तो बहुत अच्छा, उसके माँ बाप करे तो उस चांदी के छल्ले के ऊपर से जल जाना चाहिए। और 7 बार सूर्याय नमः ऐसे इस पर ये जाए, क्योंकि चंद्रमा चांदी, अगर चांदी हम उस सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य का प्रभाव कम होता है, और प्रभाव सूर्य कम होता है उसका ऑटोमेटिकली उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाए। एक गले में चंद्रमा, चांदी का कड़ा, लेकिन कड़ा भी वो बिना जोड़ का, एक जोड़ होता है हम कट लगा देते हैं, सुनार लगाते हैं, लेकिन उससे कहो बिना जोड़ का एक चांदी का कड़ा बना दो। उसके कारण मैं कहता हूँ आप खुद हर हफ्ते विदिन ये कहोगे भी बच्चे में गुस्सा क्रोध शांत है और दिमाग भी उसका, मस्तिष्क भी शांत है उसका। ओके, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। देखो अगर हम मैं तो आपके अभी भी यही कह रहा हूँ, देखो सामने गद्दी पे बैठे हो तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जो सामने वालों को इफेक्ट पड़े। क्योंकि आजकल ये तो है नहीं कि पूजा पाठ, किसी के पास पैसा है नहीं है, आपको कुछ ऐसे कई ऐसे उपाय हैं जो घर में भी हम कर सकते हैं। घर के अंदर हमारे जो जोत बत्ती करते कुछ घर में ही सारा सामान पड़ा है, लेकिन उसकी विधि हमें नहीं पता। अच्छा, विधि बताने वाला हो उसके सारे काम पूरे हो जाए। सर एक चीज़ और मुझे बताओ कि अगर खुद हम सेल्फ करना चाहें, खुद कुछ जैसे होता है ना कि थोड़ी बहुत नॉलेज खुद को भी होनी चाहिए कि अगर हमें कोई ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, छोटा मोटा हम खुद घर में कर सकें। देखिए, अगर आप अच्छे कार्य शुभ कार्य के लिए घर से निकलते हो, या हम सोच रहे हैं हमने इंटरव्यू देना है और हमारा सामने वाले सामने का इफेक्ट अच्छा पड़ना चाहिए। हम आप देखो कई बार क्या होता है, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं ना, मन घबराता है। और सामने वाला जो घर से तो प्रिपेयर हो जाता है कि मैं इंटरव्यू में अच्छा करूंगा, लेकिन उसका सक्सेस नहीं होती ना, उसका रिजेक्ट हो जाता है वो। तो हमने क्या करना है कि जो मस्तक है ना हमारे, जो हमारे 7 इंद्रियां हैं अंदर, जागृत तो नहीं कर सकते सातों के सातों, हमने क्या मस्तक पे तिलक पूर्व दिशा की तरफ देख के गणेश जी का नाम, क्योंकि गणेश जी को सर्वप्रथम सबसे पहला पूजा गया, तो ये तिलक मस्तक है वो गणेश जी को स्वास्थ्य के नाम पे हमने तिलक जब लगाते, या तो घर में बेटी हो, बेटी नहीं तो माँ, माँ नहीं तो बहन, क्योंकि औरत को, नारी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, जिसे परम ब्रह्म ने भी पूजा है, माँ दुर्गा सरस्वती उसको पूजा है, तो उसको नारी को है ना लक्ष्मी का दायित्व दिया गया। तो अगर वो लक्ष्मी हमारे तिलक करती तो उसमें कार्य में सफलता मिलती है। गणेश जी का नाम ध्यान करके फिर 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ के राइट पैर को अपने बाहर निकाल के उसमें सफलता मिलेगी। ये मैंने जो नॉर्मल उपाय है कि इसको छोटा से छोटा उपाय ये बताया, अगर उसने किया उसकी सक्सेस मिली, उसकी जॉब जरूर लगी है। ओके। और सर जो आपने मेरे को ये एक अभी बताया था ना कि कैमरे के बैक साइड की लाल रुमाल मैं रखूं अपने साथ, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे देखो। उस ग्रहों के ऊपर है, जैसे आपका नाम गौरव है, हाँ जी, आप किसी का अनिल है, उसकी राशि का स्वामी कौन है,
मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगलवार को हम हनुमान जी को हम अपने क्या करना चाहिए, जैसे मेष राशि वाले हैं उनका स्वामी मंगल है, तो वो क्या करे कि अपने हनुमान जी को प्रॉपर पूजा करें। और वैसे भी एक उपाय ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको सभी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से, वो हर व्यक्ति कर सकता है। मंगलवार के दिन आपने क्या करे, पीपल के जो पत्ते होते हैं कम से कम 11-21, उस पर राम लिख के सिंदूर से, जो हनुमान जी का सिंदूर आता है उस पर राम लिख के हनुमान जी को अर्पण करें। उनको जो राम का नाम जपता है ना, हनुमान जी उससे ज़्यादा खुश होते हैं। अब जैसे किसी कारोबार में हमारा काम नहीं चल रहा है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बरकत भी नहीं हो रही है, तो कुछ नहीं करना, हनुमान जी को 5 लड्डू लेने हैं, 5 लड्डू के साथ अगर मीठा पान लेना एक। तो मैं जैसे कि आपको बताता मंगलवार को, मतलब एक कुछ 3 उपाय बता रहा हूँ डे वाइज डे के, जिससे आपको आप घर में भी कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि किसी की ग्रह खराब हो तो ही करे, या कोई वैसे ही भी करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर कई ऐसे होते हैं कि वो बताते हैं कि आपका मंगल खराब है, बृहस्पति खराब है, शनि खराब है, तो हम उपाय नॉर्मली वो कर सकते हैं। मतलब अगर हम क्या करते हैं, हम बीमारी के पीछे लग जाते हैं, भी हमें पेट का है, हम खाली उस पेट के लिए कर, लेकिन हम रीज़न जड़ पे नहीं जा रहे। मतलब अगर हम अपनी जड़ पे, पेड़ की जड़ अगर सही होता ना तो उसके फल खराब होते, ना पत्ते खराब होते। ये शरीर एक बॉडी है, ग्रह एक अपनी वो है। अगर हम अपना कमज़ोर ग्रह को हम ठीक करने लग जाते, लेकिन अगर हम ये सोचे स्ट्रॉन्ग ग्रह को पावरफुल दे दे, तो हमारा जो कमज़ोर ग्रह है ना वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका तो उपाय करना है, लेकिन अगर हम अपने, जैसे हम माँ बाप है, अगर हमारे माँ बाप हमारे स्ट्रॉन्ग है ना, सामने वाला हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या मेरी बैक स्ट्रॉन्ग है ना, तो सामने वाला मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा। उसी प्रकार ग्रहों का है, आप अपने एक इष्ट को पूजिए। लेकिन सर्वप्रथम एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, बहुत से कम लोग क्या करते हैं कि ना, हम आज बालाजी को पकड़ रहे हैं, किसी ने बताया बालाजी, चलो बालाजी चले नहीं है, गणेश जी को पकड़ लो, गणेश जी नहीं चले हैं तो बोला माता दुर्गा को पकड़ लो, यही होता है ना। अब उसका कोई इष्ट नहीं है, इष्ट शब्द अलग है, कुल अलग है और पितर है। हम क्या करते, किसी के दिखावे में सामने वाला रोज बालाजी के मंदिर जा रहा है, यार उसको बालाजी कुछ दे रहे हैं, क्यों ना मैं भी पूजूं। अब उसको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कहता है यार कुछ तो सुना नहीं तेरे बालाजी ने। बताऊं क्या, हमने उसको परीक्षा लेने के लिए पूजा, मतलब ये कुछ देगा या नहीं देगा, हमने दिल से नहीं पूजा। जब तक हम अपने इष्ट को मान के, क्योंकि सामने वाला एक होता है कुल देवी या कुल देवता, जो हमारे पुश्तानी आ रहे हैं, हम पूजा, मतलब कि हमारी क्या होता है, हमारी सफलता क्यों नहीं मिलती है। ग्रहों चाल तो चीज़ है ही है। सबसे पहले की चीज़ है, हम अपने जो कुल के हैं, जैसे कोई किसी के देवी होते हैं, किसी के देवता है, एक सबसे बड़े अपने बुजुर्ग होते हैं पितर सुना होगा। अब श्राद्ध आने वाले हैं, श्राद्धों के दिन हम खाली श्राद्ध के अंदर ही हम पितरों को पूजते हैं, उनके नाम से ब्राह्मण पूजाएंगे, उनके नाम से खाना खिलाएंगे, या नहीं। अगर आप अपने पितरों को, किसी देवता को नहीं मान रहे हो, अगर आपके पितर स्ट्रोंग है ना, तो आप स्ट्रोंग हो, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग ऊपर बुजुर्गों की इसी करके। हम श्राद्ध में 16 श्राद्ध होते हैं, पूर्णमासी के श्राद्ध निकालते, बस उनको दे दिया, बाकी दिन पूजा नहीं है, गलत है। अमावस के अमावस या बुधवार के दिन अगर आप अपने पितरों का उपाय करते हो ना, तो आपका बेनिफिट तो मतलब आपका स्ट्रोंग है, आपके ग्रह स्ट्रोंग है। आपके जो ग्रह डाउन चल रहे हैं ना, वो पितर अपने भी उस रब से, उस भगवान से, जहाँ पे भी देवस्थान पे बैठे हैं, वो उनसे प्रार्थना करते भी मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा बेटा इस चीज़ को कामयाबी मिले। हम अपने पितरों को स्ट्रोंग करो। फिर आती कुल देवी या कुल का देवता, जो हमारे दादे परदादे पूजते आ रहे। हम क्या करते हैं, नई जनरेशन के लिए कहूँगा भी, अपने माता पिता को जरूर पूछे हमारे कुल के देवता कौन है, उसको पूजें। फिर हम क्या करते हैं, इष्ट होता है, जो हम जैसे अब नया हमारे मन में थी, मैं बालाजी को मानूं, तो मैं उसको इष्ट है, वो मेरे इष्ट हो गए। इष्ट भी जब तक आपकी रक्षा नहीं करेगा, जब तक आपकी साथ नहीं देगा, जब तक अपने पीछे कुल को नहीं करेंगे। जैसे आपने आप माँ बाप को पूजा नहीं है, आप दूसरे की माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, घर के माँ बाप भूखे बैठे हैं, गरीबों को रोटी खिला रहे, तो वो दान कहाँ से लगेगा। आप फिर कहते हो मैं तो इतने दान पुण्य करे, इतने भंडारे करे। आप जब तक घर से पे, ये भी घर के ही देवता है, जब तक घर के देवता को खुश नहीं करोगे, बाहर का देवता का काम नहीं करेगा। तो जो ये जितने भी लोग होते हैं, उनकी सबकी कुल देवी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग है, किसी की पूजना अलग है, किसी कुछ। अब ग्रह है, सबके अलग अलग है ना। अब मेरा राहु खराब है, आपका शनि खराब है, अब सेम चीज़ तो मैं रेमेडी आपको नहीं बता सकता ना। अब मैं वही सेम रेमेडी आपको बताऊँ, दूसरा तीसरा जो उसको आपको पंडित जी ने सेम ही चीज़ बता दी है। अब बीमारी का इलाज तब होगा जब उसकी बीमारी का हमें पकड़ होगा। नवस देख के, पहले वेद होते ना, नवस देखते थे, अब डॉक्टर होते ना, उससे चेक करते ना,
भाई कहाँ पे छाती में दर्द है, कहाँ सांस हो रही, श्वास अच्छा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग। अब आजकल अब ब्रॉडकास्ट में बन गए, नए नए बाबे बन गए, नए के माताएं आ गई हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं, कि मैं बहुत जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने ना बहुत जागरण कीर्तन में बहुत देखा है कि उनको ना, जैसे कोई ज़्यादातर लेडीज़ से कोई होता है कि उनको माता आ गई, वो चीज़ क्या है? वो रियलिटी है या वो माता के अलावा कुछ और चीज़ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है, देखो जिसने भक्ति करी हो या उसके देखो देवी देवता शक्तिशाली पावरफुल है, वो स्वयं नहीं आते। भगवान स्वयं आ जाए ना तो इंसान है ये शुद्ध नहीं है, शरीर हमारा शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम दिन में 100 विचार करते हैं, 100 आंखों से चीज देखते हैं, गलत देख रहे हैं, अपने माइंड है। अब हम सामने बैठे गंगा नहा रहे हो, अब गंगा नहा रहे हो सामने ऐसे, क्योंकि उस तट पे नारी भी नहा रही है और व्यक्ति भी नहा रहा है। अब हम ऐसा दृश्य दे लिया, हमारी सोच विधि गंगा से हटके दूसरी जगह चल गई, माइंड हमारा अपसेट हो गया, तो आप उस गंगा नहाए नहा के बराबर पाप एक और कमा लिया। 3 डुबकी लगाए, लेकिन हमने अपने ना पितरों का नाम ध्यान करा, उस औरत पे ध्यान दे दिया, तो हमने पाप कमाया। शरीर शुद्ध नहीं, चीज रियलिटी है वो, लेकिन सोशल मीडिया का जो यूज है ना वो गलत है। कारण क्या है कि ना अब हर कोई में देवता आने लग गए, या तो ये तो भगवान बेले हो गए, मतलब फ्री है भी, हाँ इसमें भी आ गए, इसमें भी इसमें भी आ गए। नहीं, जब तक उसकी साधना प्रॉपर, उसकी सेवा सही नहीं, उसके शरीर में क्या उनकी शक्तियां आती हैं, मतलब उनके देवता स्वयं थे, जैसे 56 कलवे हो गए, 64 जोगनियाँ हो गया, उन जोगनियों ही वो शक्तियाँ होती है माता की। माता उन जोगनियों को भेजती है उनके शरीर में, किसी देवता की सेवा करते हैं, बालाजी के वो रुद्र भेजते हैं, उनकी शक्ति पावर, क्योंकि हनुमान जी का विकार बहुत बड़ा है। हनुमान जी का विशाल काय शरीर में बढ़ जाएगा तो इंसान फट जाएगा, माता की शक्ति आ जाएगी तो फट जाएगी इंसान में, कंट्रोल नहीं कर सकते अपने शरीर पे, हमारा शरीर एकदम कांपने लग जाएगा, इंसान तो फिर पागल हो जाएगा। ये जो आजकल के रील वाले देवता है ना, वो बहुत प्रचलन चल गया, भाई जना खना रील, भाई हम फेमस हो जाए उसकी कमाई। देवता है उत्तराखंड में चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, डोलियां अपने आप हिलती है, उनमें शक्ति है ना, डोलियां कैसे हिलती है, वो उनमें पावर है उन देवियों। कहते हैं सबसे ज्यादा देवी देवता कहाँ पे है? हिमाचल डोली सी रखते हैं, डोली रखते हैं, वो हिलती है, मूवमेंट कैसे हाँ। करती है? उनमें शक्ति आती है, वो इंसान ही हिलाता, आप अपने अपने कंधों पे रखोगे ना वो हिलते हैं। उनमें फिर सामने वाला व्यक्ति जो पुजारी होता है उसमें देवता अपने भी खेलने लग जाते हैं, उनके शरीर कांपने लग जाते हैं, तो उनकी वो शक्तियां होती है निम्न मात्र से। बोलते क्या वैसे उनको? देखो उनके अलग अलग देवता है वो, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, उनमें देवता होते हैं, कोई देवी कुल देवते, कोई नाग बासुकी नाग है, नाग देवता है, या महाकाल है, या देवी है, या बाला सुंदरी माता, मतलब ऐसी देवियां और शक्तियां होती है उनके कुल की देवी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो देवभूमि हिमाचल क्यों कहा गया, देवभूमि उत्तराखंड क्यों कहा गया? अब आपने देखा हुआ केदारनाथ में एक बहुत बड़ा प्रलय आई थी, वो तो बहुत बड़ी, वहां पे शक्ति है धारी देवी, जो पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती है। उसको एक प्रोजेक्ट के कारण उस देवी को हटा के हमने वहां कर दिया, जस्ट 5 मिनट्स के बाद में प्रलय आ गई, पूरे उत्तराखंड को नामो निशान खत्म कर दिया। इतनी तो प्रलय आई कि व्यक्ति होंगे, भगवान शिव की जो गंगा मूर्ति वो भी बहेगी। लेकिन केदारनाथ शिव को एक बच्चा पीछे से एक पहाड़ आता है, वो पीछे खड़ा हो जाता है और उससे दरिया ऐसे बह के निकल जाता है, उस मंदिर को नुकसान नहीं होता, बाकी सब उजड़ जाता है। अगर हमने भगवान ने अपनी रक्षा नहीं करी तो लोग कहते हैं भगवान ने अपनी रक्षा करी, हमारे कहाँ से? लेकिन उन लोगों की गलती, उस वहाँ के पुरोहितों ने कहा था भाई इस देवी को ना छेड़ो, क्योंकि वो उत्तराखंड की सुरक्षक देवी मानी जाती है धारी, वो काली का स्वरूप है वो। और अगर काली को एक आपने देखा होगा, हम महाकाली की मूर्ति के नीचे शिव जी पड़े हुए हैं, शिव पड़े हुए, वो कारण क्या है? वो धर्म पत्नी है उनकी, क्योंकि माँ पार्वती से सभी देवियां निकली है। अब उस काली के प्रकोप, जब चंडमुंड का नाश करते करते काली इतनी विकराल होगी, हर राक्षस का खून पीते थे, देवताओं को भी नाश, देवता डर गए। तो भगवान शिव के अलावा उनको धरती पे माँ काली को कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान स्वयं धरती पे लेटे, जब उनकी छाती पे उनके मुंह से जीवा निकल गई, माता की जीवा की तस्वीर देखी होगी, जो भी माता की काली की फोटो देखोगे या मूर्ति देखोगे, वो जीवा बाहर है। अचानक हम गलती नहीं कर, हमारी जीवा निकल जाती है, इंसान से भी निकल जाती है, कैसे हमने क्या गलत निकल गया, वो जीवा निकल गई, मेरे पैर के नीचे मेरे पति आ गए ना। तो वो शक्ति को रोकने के लिए शिव ने करा। उसी प्रकार जब माँ शिव केदारनाथ माँ काली को रोकने शिव हुए, जब केदारनाथ 2-3 महीने बाद जब खुला ना, उसमें शिव की पूजना हो रखी थी,
वो आज भी रहस्य आप नेट पे सर्च मार सकते हो, उसमें रहस्य है वो किसने पूजा की, किसी ने नहीं, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, उतना कुछ होने के बाद। तो देवियां शक्तियां हैं धरती पे। आज जो इतना कलयुग है, इतने पाप है, ये धर्मात्मा साधु संत पूजा पाठ, तभी तो धरती बची हुई, नहीं तो धरती कभी खत्म हो जाए, क्योंकि कलयुग इतना है। कलयुग का भी प्रथम चरण है, 4 चरण बाकी है अभी, 4000 साल अभी कलयुग के पड़े हैं। और अभी कितने कंप्लीट हुए हैं? अभी तो 32,000 कुछ कंप्लीट हो, तो कुछ ही नहीं हुआ है, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ है। असली कलयुग होगा जब 9 साल की बच्ची माँ बन जाएगी, 10 साल की नानी कहलाएगी, वो कलयुग होगा। इंसान की हाइट 3 से 4 फुट रह जाएगी और इंसान की उम्र मैक्सिमम 20 से 25 एंड हो जाएगा, वो कलयुग होगा। इंसान की भी कहाँ रहेगी। आप छोटे छोटे बच्चों को आजकल दिल की छेद की बीमारी होती है, किसी को कैसे हो जाता है, किसी को कहता है शुरू से शुगर है उसको, बच्चों कैसे होगी, ये फैक्ट है। त्रासदी क्यों आती है, जहाँ ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा, ज्यों ज्यों पाप बढ़ेंगे, वो तो त्रासदी होती है। पीछे कितना नदी बह, कितना सारा कुछ नुकसान हुआ है, देश की इतनी आपदा हुई है, पुल टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, नुकसान कितना हुआ है। ये हम क्या हो गया आजकल, मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा, हमने देवी देवता स्थान को ना पिकनिक स्पॉट बना लिया है। लड़का लड़की क्या करते हैं वहाँ पे, घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं। हर एक धर्म में अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। हम अपने शास्त्र में कितने बच्चों को ज्ञान देते हैं, कुछ भी नहीं। हम ये फ़ोन पकड़ाते हैं, जब बच्चा रोता है माँ क्या करती है, ये फ़ोन चला ले, यही हो रहा है आजकल का। लेकिन हम उनको शास्त्रों से नहीं पता, उनको ज्ञान नहीं पता, हम मंदिर नहीं लेके जाते, उन्हें ये नहीं पता कौन से देवता हमारे लिए इफेक्ट है, क्या चीज़ है, उन्हें नहीं पता। फिल्मों के लिए मल्लिका शेरावत क्या चीज़ है, सनी लियोनी कौन है, ये सब पता है, लेकिन उनको गणेश जी का मतलब नहीं था। हम ये कहते हैं गणेश जी पूजा करो, लेकिन गणेश जी आए कहाँ से, उनको हम नहीं बताते। मतलब शक्तियाँ हैं जो खेल कर रहे हैं ना, लेकिन मैं ये मानूंगा काफ़ी कुछ गलत है इसमें। फिर वो ये देखो, जब जिसमें देवी देवता रहे, उनकी दुर्गति कितनी होती है, वो जल्दी या तो भगवान के चरणों में चले जाते हैं, या उनके साथ बीमारी लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शक्तियाँ हैं बट उनका इस्तेमाल करने वाले गलत हैं। भगवान गलत नहीं है, हम मुँह से किसी को कुछ भी बोल दिया और उसका काम नहीं हुआ तो वो भगवान दोषी, वो इंसान दोषी। भगवान गलत नहीं है, वो सेवा करने वाला भगत गलत है या वो देवी गलत है। हाँ ये है, ये देखिए, अगर हमारी डिग्री गलत होगी, हम यानी पढ़े नहीं है और डिग्री फर्जी हो और दवाई का, फिर तो व्यक्ति का इलाज भी नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक हमारी भक्ति सही नहीं है ना, तो हम उसका इलाज भी नहीं कर सकते। मुझे वेदों का ज्ञान नहीं होगा, मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, मैं उसको उपाय क्या बताऊंगा। अब ये तो है नहीं टकलिया टकलिया करके उसको उपाय बता दूंगा और वो चीज़ इंट कर लो, ये कर। प्रॉपर इस चीज़ का हमें नॉलेज होनी चाहिए हर किताब की, तब जाके उपाय होते हैं। और आजकल लोग भी उनको फॉलो करते हैं। ऐसे व्यक्ति को फॉलो करो जिससे आप में चेंजिंग आए। अच्छा सर, मैं ना एक चीज़ अभी सोच रहा था, अभी एकदम से माइंड में आई कि आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, ठीक है, आपको गनमैन मिला है। मेरे को थोड़ा इसकी एक कहानी बताओ पहले। देखो ऐसा है इनका ना, गनमैन मिलने की वो बात नहीं है। देखो ऐसा होता है इनका ना, अगर आप फेमस हो जाते हैं, अब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो हिंदू सनातन धर्म को जोड़ रहे, जो पर्चे बनाते हैं, आपने सुना भी होगा, आजकल फेमस भी है। महामंडलेश्वर है, जगत गुरु भी है। उनकी सुरक्षा, जब व्यक्ति की चढ़ाई होने लगती है ना, तो कई क्या होता है कि आपका दुश्मन आप खुद हो, क्योंकि आपकी जब प्रसिद्धि होने लग जाती है तो आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं। तो प्रशासनिक तौर पे ऐसे मिले हुए हैं भी। पंडित जी काफ़ी विख्यात है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी जाने माने नेता आते हैं, काफ़ी फिल्म स्टार मॉडलिंग भी आते हैं जिनका मैं एस्ट्रो करता हूँ, और आज वो अच्छे पद पर है। कई अफसर आते हैं, IAS हो चाहे PPS हो। आपने कितनी सेलिब्रिटीज़ के रेमेडीज़ की हैं? बहुत से हैं, काफ़ी आते हैं मेरे पास। अब सभी का नाम शो करूँ तो वो कहेंगे यार पंडित जी ने उनका नाम ले दिया। मैं उन पंडितों में नहीं हूँ जो बताते हैं मेरे पास शिल्पा शेट्टी आई थी, मेरे पास राहुल गांधी आया था, मेरे पास सोनिया गांधी आई थी, या मेरे पास अमिताभ बच्चन आया था, या मेरे पर मोदी आया था, या मेरे पर नहीं है। देखो राजनीतिक तौर हो चाहे बिजनेसमैन हो, बिना एस्ट्रो के व्यक्ति चल नहीं पा सकता, क्योंकि उसको जब तक उसकी यही नहीं पता मेरे शास्त्र में या मेरे ग्रह कैसे है, वो कार्य नहीं करता। हम जब भी शुभ कार्य करते, कोई मकान बनाते हैं या ऑफिस करते हैं, उद्घाटन ब्राह्मणों से करते हैं, और हम अपने बच्चे के नामकरण करते हैं, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग करते हैं।
और राजनेता भी अगर चलता है तो अगर वो नॉमिनेशन बढ़ता है तो डेज देखता है, अच्छा। भाई कौन सा डे किस टाइम होना चाहिए। अब आप मैं एक चीज़ और छोटी सी ऐड करूँगा, इसमें बहुत ही बढ़िया है जो आज तक किसी ने ब्रॉडकास्ट में ना तो दिखाई होगी ना उसे पता होगा। हम शुभ मुहूर्त सुना है आपने, शुभ मुहूर्त, सुना है। और करते भी मुहूर्त कौन सा अच्छा शुभ है। 27 नक्षत्र होते हैं, हम नक्षत्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना, जो हर ब्राह्मण चलता है। बस उसमें एक नक्षत्र है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त मुहूर्त, हम पूछते हैं कि अभिजीत मुहूर्त क्या है। ठीक है। अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें नींव लगी हुई कामयाबी है। वो अपनी माँ के गर्भ में खत्म हो गया था। अभिजीत है वो आपकी माँ के गर्भ में ही खत्म हो गया था, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त है। अभिजीत मुहूर्त 28वां नक्षत्र है, ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, लेकिन उसको बहुत कम व्यक्तियों को पता है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं कि अभिजीत मुहूर्त एक ग्रह है, एक नक्षत्र है, नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों के साथ साथ एक और नक्षत्र है अभिजीत, जिसका समय होता है 12:30 से 1:20 तक। सर मैं ना थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, देखो अभी हमने इतनी बातें करी हैं, ठीक है, उसमें आपने अपने बारे में भी बताया और हमें अच्छी नॉलेज दी। मैं बस एक ही चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ और पब्लिक के लिए भी, पब्लिक की तरफ से भी बात करूँगा कि हमें कुछ ऐसे उपाय बताएं कि जो हम कर सकें। जैसे कि हमारे प्रॉब्लम्स रहती हैं, हर एक के घर की दिक्कत है कि काम की दिक्कत कि आज काम है तो कल नहीं है, कल काम है तो परसों नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी दिक्कत कि बच्चे बात नहीं मानते, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा रहता है उनके मन में। फिर तीसरी की फैमिली में लड़ाई रहती है हमेशा, ठीक है। ये चीज़ें मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, इसके लिए कुछ उपाय ताकि अपने घर के अंदर ही सुधार कर सकें। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पब्लिक के तौर पे ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसी विविधता क्यों होती है, क्योंकि हम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ का हमारा फल नहीं मिलता। हम पूजा पाठ करते, कई बार क्या होता है, हम जितनी पूजा पाठ करते हैं ना उतना दुख होता है, और जो सामने वाला होता है वो इतने पाप करता है सबको, उसके फिर भी काम चलता है, फूलता है, घर खुशियाँ भरा होता है। आपको एक चीज़ कह देता हूँ मैं, उपाय तो आपको बताऊँगा, लेकिन इस चीज़ का आंसर देता हूँ आपको मैं। कई लोग मेरे को काफ़ी फ़ोन करते हैं, पंडित जी का ना हम आपने जो बताया हमने किया, पूजा पाठ भी करी, लेकिन उसके ना उसके बावजूद हमारे पास नेगेटिविटी हो रही है, हमारे साथ बड़ा उल्टा हो रहा है, और हम जितना भगवान को मान रहे सब ये हो रहा है। और साथ वाला पड़ोसी है या हमारे कोई रिलेटिव है, वो तो ना तो पूजा करता है ना पाठ करता है, नकारात्मक चीज़ उसके अंदर है, नेगेटिव ही है और नास्तिक है, उसके बावजूद भी उसके गाड़ी घोड़े सब कुछ है। कारण क्या होता है कि ना भगवान परीक्षा लेता है। अच्छा। भगवान ईश्वर होता है ना, वाहिगुरु या हम यीशु मसीह कह दो या खुदा कह दो, देवता एक है, नामों से अलग अलग जाना जाता है, शक्ति परम ब्रह्म वही है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह जो रोज़ पाठ भी कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, नमस्तक हो रहे हैं, अपने चर्च में भी जा रहे हैं, और हम मस्जिद में दरगाह में भी जा रहे हैं, और 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, और हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं और भी करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे भगवान खुदा ईश्वर कोई नहीं सुन रहा। हम निराश हो जाते हैं, हम अपने को टूटने लग जाते हैं, भाई अब कहाँ जाए, रास्ते नहीं मिल रहे। तो उसका कारण क्या है इनका ना, पहले तो ये चीज़ देखो कि आप ही क्यों कर रहे हो पूजा पाठ, दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी हमें वो चीज़ क्या होती है कि ना, जितनी हम पूजा करेंगे, पहले ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, साधु संत महात्मा या जितने भी धरती के ऊपर जितने गुरु हुए हैं, उन्होंने परम ब्रह्म को पूजा है, शक्ति का आराधना किया 10 साल 5 साल 20 साल। उसके बाद ईश्वर ने उनको दर्शन दिया, उनकी परीक्षा लिया नहीं, मतलब शरीर में वो शुद्धता आई है, शरीर में वो शक्ति का प्रवेश हुआ है। जब तक ये मस्तक है हमारे में, इंद्रियां हैं, 7 चक्र होते हैं जिसे चक्र कहते हैं, अगर हम 7 चक्र जगा ले अपनी शक्ति को, तो हमारे साथ क्या होता है। आप एक चीज़ और चीज़ कह दूँ, कई बार हम सोचते हैं जो हमारे साथ एक घटना होती है 5 दिन के बाद, वो 5 दिन पहले रियलाइज हो जाती है हमें। तो कई बार ऐसा होता है ना भाई, और साइंस में डेजा वू कहते हैं, तो जो भी कहते हैं उसको, और वो सामने हमारे साथ घटती है या साथ पड़ोसी के साथ घटती है, किसी के साथ घटती है, वो हमारे साथ ये चीज़ होती है, कईयों के साथ होती है। भाई ये चीज़ तो हमने फेस की है या देखी है, या हमारे अंदर कोई पावर आ गई। भक्ति, हम क्या होता है, ये नहीं कि आप काम छोड़ के सारा दिन भक्ति करो,
अगर 10 मिनट भी समय लगे तो आप जिसको भी मानते हो उसका 10 मिनट का सिमरन भी आपको, लेकिन उसका मन सही होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम जाप कर रहे हो, काम में ध्यान हो, आज इनकम आनी है, 10 लाख आने हैं, 5 लाख आने हैं, तो वो माला जाप है ना उसमें कर रहे हो आप, या हमने हाथ जोड़ के खड़े हो गए खुदा का या ईश्वर का या गुरु महाराज का नाम ले रहे हो, लेकिन इसमें साढ़े घर से की होगा और घर ठीक है, मतलब हमने आधी भक्ति तो वहाँ पे लगा दी, ना तो मंजूर हुई ना कुछ हुई। एक भक्ति होती भाई साइड जितना सामने, अब पहले ऋषि मुनि जब भक्ति करते थे ना तो हजारों साल हो जाते, अब उम्र इतनी हजारों साल वाली तो है नहीं, आजकल तो 50 60 70 80 बस। लेकिन अगर हम उसको 10 मिनट भी अगर माइंड, हम आजकल क्या होते हैं भक्ति होगी फोनों वाली, गाने चला दिए और जाप कर रहे हैं, जब तक शरीर से वो भक्ति ना जाए, हमारी सातवीं इंद्रिय पास ना हो, भगवान से वो जोत एक आप जब ध्यान करोगे ना तो आपके मस्तिष्क में ना सामने वाला साथ वाला, आपकी वाइफ हो, बच्चे हो या माता पिता हो, वो आपको कुछ बोल रहे हो ना, आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। वो होती है भक्ति, वो सीधे भगवान के साथ अटैच हो जाती है। उसे यही नहीं पता मेरे साथ सामने वाले क्या हुआ, फिर आपको वो शक्ति आ जाती है। जब अपने पीछे क्वेश्चन किया तभी कई जने खेलते हैं ये माता आ रही सच है झूठ है, वो भगवान की शक्तियाँ प्रवेश हो जाती है, उसके आने वाला फ्यूचर पता लग जाता है, उसके दिमाग में वो चीज़ें 7 दिन बाद घटनी है उसके सामने पहले आ जाती है, वो सपने में रियलाइज हो जाती है या उसके मन में बैठे बैठे दिमाग में आती है, उस व्यक्ति के साथ सामने वाले के साथ ये चीज़ होती है। वो क्यों होती है? उस शक्ति के कारण। और अब इफेक्ट आ जाओ भाई, हम सब कुछ करने के बाद में नुकसान क्यों होता है? क्योंकि इसका रीज़न यही है, उसकी विधि नहीं पता हमें। हम जब तक स्कूल का मैथमेटिक नहीं पढ़ेंगे उसकी गणना नहीं कर सकते हम। साइंस के लिए भी पढ़ाई चाहिए, ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद थोड़ी सफल हो जाता है, उसकी भी पढ़ाई नॉलेज होनी चाहिए उसको गुरु जी। हम आजकल हर किसी के टोटके उपाय से हम करने लग जाते हैं, वो विधि सही तो क्या होती है और गलत होती है, हमें इसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है। तो मैं इसी करके कह रहा हूँ, आप लोग कोई भी हो ऐसा उपाय करें जो स्टिक को सही हो, उसकी विधि उस ईश्वर को लगे। जब हम किसी देवी देवताओं को पूजना करते हैं, उसी विधि विधान से हम घट पूजा करते हैं, यानी कलश विराजमान करते हैं, रखते हैं, एक लोटा होता है उस पर नारियल रखते हैं, अपना आम के पत्ते रखते हैं नवरात्रों के दिन, या घर में घरे प्रवेश है कुछ भी हो, तो हम उस घट को गणेश जी की एक सुपारी रखते हैं, उसको गणेश जी को हम पूजना करते हैं, भाई हमारे जो भी कार्य है हमारे घर का विराजमान हो, देवता को विराजमान हो। कभी अभी पूजा पाठ कुछ भी करो ना, पहले अपने इष्ट को, अपने गुरु को, पितर को अपने याद करके पूजना करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, भाई हमारे जो भी कष्ट पीड़ा है या कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हो तो हमें माफ़ करें। अब जैसे पितर की आप बात कर रहे हो कि अगर किसी को पता ही नहीं कि उनके पितर कौन थे क्या था, तो उसके लिए वो क्या करे? देखो, अगर उनको अपने पितरों का नहीं पता या अपने अपने देवी देवता कुल देवी का नहीं पता, कई पूछते हैं हमारी कुल देवी, हमें नहीं पता, हमारे माँ बाप को भी नहीं पता। क्या होता है कि ना, हम है ना कई बार इंसान की इच्छाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है, हम क्या करते हैं कि ना, हम ये नहीं मिलती तो हम एक गुरु पकड़ लेते हैं। अब गुरु से उससे वो ज्ञान नहीं मिलता तो हम दूसरा गुरु पकड़ लेते हैं या देवता पकड़ लेते हैं। हम पीछे जो हमारे देवी देवता हैं, कुल देवी, हम उसको छोड़ देते हैं, वो ये वाला भी काम नहीं करते और वो वाले भी काम नहीं करते। आप अगर अपने पितरों का नहीं पता, कि देखो इसमें पूर्णमासी का श्राद्ध होता है, कुछ पितरों के नाम से, भूल चुके पितर कहते हैं उसको, भूल चुके, भाई हमें नहीं है, भूल चुक होगी, उनके नाम से आप कुरुक्षेत्र में, गया जी में या अपने हरिद्वार में उनके नाम से पिंडदान, भाई हमारे बुजुर्ग जो शायद पुराने उनका पिंडदान करते हैं, वो विधि करके आए। और अमावस को देखो, सोमवती अमावस होती है, का अपने शनिवार की अमावस आती है, बहुत सी अमावस आती है, महीने में एक बार अमावस पूर्णमासी आती है, एक 15 दिन, हर महीने में 15 दिन के बाद अमावस आती है, 15 दिन के बाद ही पूर्णमासी, एक अंधेर चलती है, एक अपना कृष्ण होता है, चानन होती है, चानन और एक अंधेर, उसमें कार्य होते हैं पूर्णमासी और एक अमावस। अमावस के दिन आपने क्या करना है, कोशिश करो, अगर आपको लगता है पितर नाराज है, क्योंकि कई बार हमारे ज़्यादातर पितर नाराज होते हैं, एक उपाय भी बता रहा हूँ साथ में, बुधवार के दिन आप 4.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा ले लो अपने पितरों के नाम का, और जैसे कोयला हो गया या गोबर के उपले कहते हैं जिसको, एक दीपक जला के पितरों के नाम का घर में बुधवार के दिन 4.5 मीटर कपड़ा लेना है, और उसकी हमने जैसे घी डालते हैं ना, घी डाल के दूध के छिंटे देने और पितरों का नाम ले, भाई हमारे परिवार में बीमारी का घर पकड़ रखा है या घर में क्लेश है, जैसे आपने प्रश्न क्लेश रहता है घर में, बरकत नहीं हो रही है, उसमें हम
निजात कैसे पाए, मतलब उससे मुक्ति कैसे पाए। तो पितरों का नाम लेके उस कपड़े को उस जोत पे से घुमाना है आपने। उसमें घुमा के आपने क्या करना है, कहीं ऊंचे स्थान पे, मतलब जैसे पवित्र स्थान हो, जैसे पूजा का घर हो, वहाँ पे उसको टांग देना है। और जब जो आने वाली अमावस हो, उन पितरों के नाम का अपने वस्त्र, यानी कपड़ा हो गया वो सफ़ेद, चप्पल। तो हमें क्या होता है कि ना, हम झंझटों में, विपदा में फंसे रहते हैं, हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं और दिक्कत परेशानी, क्योंकि उसका पितर नाराज है। पितरों का बड़ा फैक्ट है, देखो जब तक हमारे घर का पितर खुश नहीं होगा ना, तो देवी देवताओं का भी प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर उनको भोजन नहीं मिल रहा है तो वो नाराज हो जाएंगे। हम श्राद्ध क्यों निकालते हैं, ब्राह्मण पूजे, काले कौवे को हम भोजन देते हैं गौ माता को देते हैं, काले कुत्ते को देते हैं, भाई हमारे पूर्वज खुश रहे। तो उसका एक इफेक्ट ये है कि जब तक आप खाली श्राद्ध करते हो, किसी ब्राह्मण ने बोल दिया तो आपने श्राद्ध कर लिया, बट हम उसके अमावस क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उनको दे रहे हैं। उनको पहले वस्त्र दो। जब जब इंसान जन्म होता है ना, तो नंगा पैदा होता है, वस्त्र तो नहीं होता है। जब वो मरता है तो उसको नंगा करते हैं, नहलाते, स्नान कराते हैं ना, एक छोटा सा वाइट कपड़ा पहना देते हैं उसको, उसकी विधि करते हैं, फिर उसके सारा कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो बंदा जन्म से लेकर मरण तक नंगा पैदा हुआ है, कुछ लेके नहीं गया और कुछ देके भी नहीं गया। देके तो वो संपत्ति, वो उससे संपत्ति नहीं कहेंगे। जिसने प्यार इज्जत मान दिया वो देके गए, और जिसने नहीं दिया तो उसको दुनिया गाली निकालती है। और हमने जन्म से पहले अगर हमने उनको पूजा नहीं है और उसके बाद मरने के बाद उनकी पूजा कर रही है, वो विधि भी बेकार है। जल में जाए तो जब तक थे तब तक उनको पूछा नहीं, मरने के बाद किसी ने बताया भी तुम्हारे पितर नाराज है, हमको उनको भंडारे कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, वो भी बेकार है। हाँ, वो चीज़ ये है कि हम जब तक अपने पूर्वज खुश करने हैं ना, तो अपने पितरों को प्रॉपर उनकी सेवा करो। पहले तो उन्हें पूछो भी नाराज क्यों है, उनको वस्त्र, पहले तो हम अपने पितरों के नाम के वस्त्र निकालो। बुधवार के दिन जब अमावस आए तो 5 बर्तन, पैरों में चप्पल, भाई नंगे ना घूमे पैरों के पैर, उनको चप्पल, वस्त्र, और जो उनके वस्त्र अंडरवेयर बनियान होता है वो, ये 5 चीज़ें किसी ब्राह्मण को देनी है आपने, ठीक है, वो उनके नाम की देनी है। अगर आप फिर वही जो कपड़ा आपने बुधवार को उपाय के साथ किया, वो अपने माउस को देना है। सबसे स्टिक उपाय है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो आप उपाय कर लो तो आपके पितर खुश हैं। अब आ जाती कुल देवी की या कुल देवता की। कुल देवी कुल देवता हमें नहीं पता भाई, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं पता, क्योंकि हमने गुरु धारणा कर ली है। आज सत्संग बहुत हो गए ना, गुरु भी बहुत हो गए, तो वो क्या करते हैं कि ना देवी देवता को भूल जाते हैं, ना उनके पूर्वजों को पता होता है ना कुछ है। अब सरदादे परदादे पे तो जा नहीं सकते, वो तो भगवान को, परमात्मा को हो गए। आप एक सुपारी लो, छोटी सुपारी, शुक्रवार के दिन, जयफल भी कहते हैं शायद। जयफल अलग होता है, सुपारी अलग होती है। अच्छा, वो भी पूजा में रखा जाता है। आपने क्या करना है कि उस सुपारी पे मोली होती है, जो हम धागा ये बांधते हैं, अपने जिसको भी आपने अभी इष्ट बना लिया, किसी माता को बना लिया, किसको बना लिया, उसका नाम लेना है। फिर अपने कुल देवता का नाम लेना है, कुल देवी है जो भी बोला हमें नहीं पता, फिर गणेश जी का नाम लेना है, इन 3 शक्तियों का नाम लेना है। फिर उसको बांधना है, एक 5 का सिक्का हो चाहे 2 का सिक्का हो, जहाँ पूजा स्थान है उसमें रख के उसका तिलक करके और प्रार्थना करनी है। तो आपने उस सुपारी को मोली बांध के तीनों इष्ट देवताओं का नाम लेके, 3 शक्तियाँ, इनका आपने नाम ले लिया। नाम लेके आपने क्या करना है, कर हमें ये नहीं पता भाई हमारे कुल देवी को देवता कौन है, तो कृपया करके हमें बताया जाए। तो आपको क्या है, वो सपना आएगा, सपन में जो भी शक्ति दिखे, जो भी देवता को, रात को आपको सपना आ रहा है भाई, आपको बालाजी दिखे, आपको दुर्गा माता दिखी है, आपको गणेश जी महाराज दिखे हैं, आपको शिव भगवान दिखे हैं, वो आपके कुल के देवता है। वो आपको उस चीज़ का आप वो सुपारी घर में रखी रहने देना, ठीक है। आपको उस चीज़ का पूरा ध्यान हो जाएगा। आप जरूर नहीं कि उसी रात को सपना रहे, क्या पता भगवान आपको 2-4 दिन के बाद दिखे, लेकिन आपको दिखेगा ज़रूर। वो सुपारी रखने, उसे 7 दिन पड़ी रहने देना, उससे आपको पता लग जाएगा आपके कुल देवता कौन है। फिर उसकी पूजा करो। अगर उसके बावजूद भी आपका मन नहीं लगता है, तो आपने जिसको भी इष्ट मान रहे हो, शिव को ही गुरु मानो। शिव सबसे बड़े गुरु हैं, वो जिन्होंने सृष्टि को रचना करी। उसके बाद है देवी।
शिव के रूप भी 3 है। जो शमशान में बैठा है वो शंकर है, अच्छा, जो मंदिर में बैठा है वो शिव है, जो मृत्यु पे बैठा है वो महाकाल है। एक ही है लेकिन नाम 3 है। और ये है, शमशान में जो बैठा है वो शंकर है। बहुत कम लोगों को पता है। भस्मधारी, मौत वही करता है लेकिन अपना नाम नहीं लेता। उसने ड्यूटी लगा दी महाकाल, उससे अपने काल की, यमराज की। सभी देवताओं को एक निर्धारित समय पे ड्यूटी दी गई है, सभी ग्रहों को ड्यूटी दी गई है। भाई ब्रह्मा जी ने दुनिया रचनी है, पालनकर्ता विष्णु है और संहार करने वाले शंकर है। देखो शिव ने ड्यूटी दी है शंकर को, शंकर भगवान कहते हैं। शिव ने ड्यूटी दी, जो मंदिर में बैठे ना वो शिव है, जो शमशान बैठे वो शंकर है। व्याख्या अलग अलग है, रूप है, लेकिन उनको ड्यूटी दी है। वो परम ज्योत है, बहुत बड़ी ज्योत है वो। जब भगवान, एक बार क्या हुआ था इसी चीज़ में, एक बहुत अच्छी इंटरेस्ट की बात भी है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा विष्णु लड़ मरे। भाई सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? सबसे श्रेष्ठ। वो कहते मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहते मैं, वो कहते मैंने पालन कर रहा है, वो कहते तुमने विनाशक है। तो वो ज्योत के पास गए, शिव के पास गए, भाई हमसे श्रेष्ठ कौन है? कहते वो सामने ज्योति है, भगवान की ज्योत थी। उधर उसको आपने, विष्णु जी नीचे से, ब्रह्मा जी आपने ऊपर से, जो इस ज्योत को बता देगा भाई क्या चीज़ है, वो सबसे श्रेष्ठ है। आप दोनों चलो ड्यूटी अपने उस चीज़ पे चले गए। अब वो सामने ज्योत पे देखे तो यूं देखे, धरती देखे तो एकदम गहराई में थी। अब विष्णु जी ऊपर तक देखे तो बोला उसके तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ तक है। अब दोनों ही नहीं पहचान पाए। अब दोनों ने अपना विशाल काय कर लिया शरीर को, फिर भी नहीं बता पाए। ब्रह्मांड का आज तक पीछे एक साइंसों ने ना बहुत अरबों रुपए लगा के ब्रह्मांड की खोज के लिए एक मशीन बनाई थी। किन्होंने? साइंस ने। अच्छा। अमेरिका के, यूरोप के, बहुत बड़ी है, नासा ने कह दो, बहुत बड़ी एक मशीन बनाई थी, खरबों रुपए लगाए थे भाई हम ब्रह्मांड को पता कर लेंगे। ईश्वर तक कोई पहुंच चुका है? हम चाहे जितनी मर्जी हम पूजा पाठ सेवा कर ले, या पहले वाले थे, पर ब्रह्म को किसी ने नहीं पाया। जब वो ऊपर तक गए, जब मशीन ऑन करी, वो मशीन के फॉल्ट हो गए, आज तक ठीक ही नहीं हुई वो। अच्छा। साइंस को हमने बनाया है। किसने? भगवान ने। भगवान को साइंस नहीं बनाने वाली। अभी आप कहते आजकल कंप्यूटर से कुंडली होती है, हम जो मर्जी डाटा डाल दे वो हमारी साइंस है। लेकिन जो शास्त्र है ना वो पुराने आए हैं। शास्त्र को गलत नहीं कह सकते, साइंस को गलत कह सकते हैं, क्योंकि साइंस की नॉलेज गलत हो सकती है। साइंस की गणना कई बार हम कैलकुलेटर करते हैं, अब एक कैलकुलेटर में ये गणना एक में होती है, क्योंकि खराब हो गया हमारी गणना, तो वो डिफरेंट अलग क्यों आती है सोच, वो इसी करके आती है। साइंस को इंसान ने बनाई है, साइंस ने इंसान को नहीं बनाया, और इंसान को ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। जब वो शिव और ना ब्रह्मा को जब पता नहीं, तो फिर भगवान ऊपर तक गए तो शिव के खाली चरण दिखे, ऊपर तक देखे 3 ललाट दिखी, जो माथे में 3 ललाट होते हैं ना भगवान शिव के, वो 3 ललाट दिखी। फिर उसमें ओम का उच्चारण निकला। आप है ना ध्यान करके कोई भी बैठ के ना ओम का उच्चारण करो ना, साइंस ने भी मानना है भाई जब ब्रह्मांड की खोज करता ना, वहां पे एक साउंड आ रहा था, ओम ओम ऐसा साउंड आ रहा था। वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, ऐसा क्या चीज थी ब्रह्मांड के अंदर, ये ओम का उच्चारण क्यों होता है? एक हर एक देवी देवता का ओम से स्टार्ट होता है। ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम लक्ष्मी नमः। ओम तो भगवान से ऊपर कुछ है, ओम। तो उच्चारण करते 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 हमारा ध्यान अलग जा रहा है ना, तो हम ईश्वर की लड़ टूट जाती है। अगर हम बातचीत करें, अब कोई फोन आ जाए, कुछ आ जाए, हमारी तरंग टूट जाएगी वो दोनों की, और हम यार क्या हो गया, ये बातचीत खत्म हो गया। हम किसी से बात कर रहे हो, कोई हमें कई बार क्रोध आ जाता है, यार बीच में कोई बच्चा आ गया, वाइफ आ गई, कोई आवाज़ देती है तो हमारी बात होती है। इसी प्रकार से अगर जब तक भगवान से मिलना हो ना,
हमारे अंदर की जिज्ञासा, हमारे वो प्रश्न के आंसर नहीं मिलते हमें, फ्लो खराब हो जाता है। फ्लो खराब हो जाता है। पौड़ी चढ़ते चढ़ते हमारा अगर कोई ज़्यादा गिर जाता है, हमारा वो नुकसान सा हो जाता है। तो ये भी शरीर का नुकसान है। जब तक हमें उस चीज़ की विधि नहीं पता हो, जब तक उसका ज्ञान ना पता हो, हमें वो उपाय करने नहीं चाहिए। सबसे साधारण एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, अगर किसी को कोई कई बोलते मैं इस चीज़ को नहीं मानता, पंडित तो बहम डालते हैं या आपने डरा दिया। ईश्वर क्या करो, ना तो मुझे पूजा का पता, ना मैं मंत्रों का पता, जो चीज़ दी उसे स्वीकार करो। अब भगवान को होगा यार ये तो भोला है, अब भोला बाबा को भोला क्यों कहा जाता है? वो आप जो पहले राक्षस क्या होते थे, तपस्या करते थे, भगवान शिव को जैसे ब्रह्मा ले लेते थे। एक बार ऐसी था भस्मासुर, भगवान शिव से दान ले लिया कि मैं जिस पे भी हाथ रखूं भस्म कर दूं, भस्म हो जाए। अब सबसे पहले उसने निरीक्षण क्या किया, हम जो कहते हैं ना, हम कोई चीज सीख गया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना है हमने। उसने शिव जी भगवान को पकड़ लिया कि हाँ पार्वती बहुत सोनी, मतलब इससे विवाह करने पहले भगवान शिव जी को ना भस्म कर दूं। तो ये क्या चीज है कि ना, भस्मासुर ने भगवान शिव पे हाथ रखने की कोशिश करी, भगवान शिव भागे, भस्म थोड़ी होना है। वो जगत के पिता थे, शक्ति पावर सब कुछ। जब लोग कहेंगे ले जिसने वरदान दिया उसको नहीं पता, लेकिन नहीं, क्योंकि जो वरदान देने वाला होता है ना, वो उसका विनाशक नहीं होता, उसको मारने वाला नहीं होता। क्योंकि एक तो उसने वरदान दिया, उसको थोड़ी मारेगा वो, नहीं, उसके लिए किसी और की ड्यूटी दी। फिर अपने विष्णु जी भगवान ने क्या, नारी का रूप लिया, उन्होंने नृत्य किया, वो नृत्य करते 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 उसने अपने हाथ पे रख लिया, वो भस्म हो गया। महाकाल के अंदर भस्म आरती होती है। क्या? महाकाल मंदिर में, उज्जैन में महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर में क्या होता है, उज्जैन के अंदर भस्म आरती होती है। आपने सुनी होती है, सुनी होगी, आप देखना, भस्म आरती होती है। वो मुर्दे की भस्म से करते हैं, किसके भस्म से? लकड़ी। वो भस्मासुर की भस्म ने भगवान शिव ने अपने तन पे शरीर लगा, उसने कहा भगवान मुझे कुछ तो मुक्ति दो, कहते तेरी भस्म से मेरी सुबह की आरती होगी। उसे वरदान भी दे दिया, अच्छा भाई तेरी भस्म से मेरी आरती होगी, आज से मेरी महाकाल भस्म आरती कहलाई जाएगी। तो वो भस्म आरती कहलाई गई। आज लक्कड़ के उपले करते हैं, क्योंकि शमशान की राख से क्या होता है कि वो शिव को नुकसान होने लग गया। तो अब क्या, तो आरती हुई, वो भस्म आरती होती है, भगवान शिव ने जैसे वरदान दिया। मतलब यही चीज़ है इनका, जब तक हमें भगवान की विधि का नहीं पता, अगर हम उल्टा करते उसका नुकसान है। अब आपके उपाय पे आ जाता हूँ मैं। उपाय ऐसे कि जिसका काम कारोबार में नहीं चल रहा है, वो बुधवार को क्या करे, आपका जितना वजन है, जैसे किसी में 60 किलो वजन है, उसका हाफ हो गया 30 किलो, और उसका फोर्थ हाफ हो गया 15 किलो। आपने 15 से 16 हो जाए, 17 हो जाए, लेकिन 14 नहीं होना चाहिए। उसका हरा चारा लेना है। आप क्या करते, पैसे देते, हरा चारा दे दो अपने पे, नहीं, उसके वजन का हरा चारा तोल लो, वो गाय को दो, लेकिन गुड़ साथ में हो। गुड़ वो आपने गाय को देना है, हरा चारा बुधवार को। टोटल 4 बुधवार आपने कंप्लीट करना है। आपको दूसरे बुधवार से आपको काम में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या करना है, इसी के साथ काम में, जब अपने बिजनेस, आप अपने ऑफिस में जाते हो या अपने शॉप पे जाते हो, जाते अपने इष्ट गुरु जिसको भी मानते हो करना, लेकिन आपने कपूर होती है एक, कपूर को लेके उस पर 2 लौंग लेके जला के अपने पूरी शॉप पे घुमानी है। जो भी नेगेटिविटी चीज़ है, जो भी है, वो दूर हो जाएगी। उस कपूर को बाहर रख देना, छोटे से मिट्टी के दीवे के अंदर बाहर रख देना। एक तो आपकी नेगेटिविटी जो भी चीज़ है, क्योंकि हम 100 रास्ते निकलते हैं, या अपने सामने कौन सा ग्राहक सामने कोई है, या किसी की नज़र हो, तो ये चीज़ इफेक्ट करती है। ये चीज़ घर के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, घर में भी कर सकते हैं आप इस चीज़ को। और दूसरा, आप लक्ष्मी के लिए, जो शायद कभी कहते हैं हमारे काम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, पैसा काम नहीं चल रहा है, जब भी अपने शॉप पे जाओ, दुकान पे जाओ ना, एक पीली सरसों होती है, पीली सरसों होती है, और एक होती है गूगल होती है, ठीक है, वो दुकान पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। आपने उसको लेना है, और वही सेम कपूर के ऊपर या उपले हो उस पर करके दुकान पे वो घुमा के जलानी है, सुबह और शाम 2 टाइम, ठीक है। और एक चीज़ साथ में ये क्या करनी है, आपने नारियल लेना है, आपने खाली नारियल, शनिवार के दिन, एक शुक्रवार के दिन, इस 2 दिन क्या, लक्ष्मी का दिन है शुक्रवार, शनिवार काली का दिन है। काली कोई अगर कोई शक्ति आपके ऊपर कुछ कर रखा है, या कोई किसी ने काम बांध दिया, तो उसे क्या करना, नारियल को दुकान के ऊपर से घुमा के, ठीक है, व्यक्ति अपने ऊपर से घुमा के, अगर घर में क्लेश है, कोई दिक्कत परेशानी है, उसको घुमा के क्या करना है, जिसके काम बरकत है वो शुक्रवार को करे, और जिसके नेगेटिविटी घर में है वो क्या करेंगे, शनिवार के दिन
नारियल, सारा नारियल घर में घुमा के चलते पानी में छोड़ना है। ठीक, वो सूखा नारियल लेना है या पानी हरा वाला, नारियल? पानी वाला, पानी वाला ना, हरा नारियल? हरा नहीं, जटा वाला। अच्छा, ठीक हरा है, जो ब्राउन सूखा कलर का होता है, होता है। ठीक है, वो लेना है। और ये चीज़ को अपने शनिवार को करना है, जिसके घर के लिए, शुक्रवार को करना है काम कारोबार के लिए। और ये मैं कहता हूँ आप 3 शुक्रवार 3 शनिवार करके देखो, आप डेफिनेटली आप कहोगे भी काम में बरकत। ये आप भी कर सकते हो, ये नहीं कि मैं पब्लिक के लिए, आप भी कर सकते हो। इस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट है। अब तीसरा इनके बच्चे के लिए, संतान के लिए, काफ़ी माताएं बहनें आजकल हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है, सारा कुछ है। चलो साइंस है, डॉक्टर की भी देखो, कई बार क्या होता है ग्रहों की ना दवाई की भी जरूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा दवाई ना लो, दवाई भी जरूर लो, लेकिन ग्रहों के लिए उपाय कोई दिक्कत है तो वो कई बार क्या होता है दवाई नहीं लग रही, हमने डॉक्टरी इलाज कराया तो भी संतान नहीं हुई या कोई बीमारी से नहीं हुई, तो कुछ संतान के लिए आप कहो बाल गोपाल पूजा होती है। बाल गोपाल, बाल गोपाल संतान के लिए, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री। मैं नहीं कहता कि पुत्र हो चाहे पुत्री हो, बेटी भी ऊपर से नहीं पड़ी। अगर मेरी माँ ना होती तो मैं ना पैदा होता, ठीक है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो, पुत्र ही पैदा हो, नहीं। कन्या भी हमारी लक्ष्मी है, जिसके बेटी घर में होते हो भाग्यशाली पिता होता है। तो लक्ष्मी होना ही बहुत बड़ी बात है, और लक्ष्मी होनी भी चाहिए परिवार के अंदर। तो आपने क्या करना है, उस बाल गोपाल पूजा कराओ, या आप अपने परिचित या अपनी बहन या अपनी भाभी या किसी भी परिचित को कहो, वो आपको वीरवार के दिन लड्डू गोपाल छोटे से वो आपको गिफ्ट करे। ओके, और उसको पुत्र की तरह सेवा करो, ठीक है, पुत्र की तरह सेवा करो। और आपने श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके वो बांसुरी श्री कृष्ण जी को बोलने का, हमारी संतान होने पर हम उसके बाद बच्चे से आपको अर्पित कराएंगे। आपके पुत्र चाहे पुत्री जब जैसी संतान हो जाए, कोख हो जाए, वो चांदी की बांसुरी श्री कृष्ण जी के मंदिर में अर्पित कर देना। उससे क्या होगा इनका ना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक ये चीज़ उपाय, ये 3 उपाय आपको बता दिया है। एक आप संकट से घिरे पड़े हो, दुश्मन आपके बहुत तंग करे, बहुत बड़ी परेशानी है, आपने क्या करना है, इनका मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में एक घोटा गदा वो लेनी है, प्लास्टिक की ले लो, कैसी भी ले लो, एक घोटा वो लेना है, एक मीठा पान लेना है। कब मैं संकट से घिरा पड़ा हूँ, संकट कटे मिटे पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस संकट से काटने के लिए हनुमान जी का सिमरन करो, और हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगलवार दिन कहो, भगवान मैं तो संकटों से घिरा पड़ा हूँ, अब आप ही मेरी नैया पार करो, मुझे नहीं पता क्या करना है। ठीक है, आपने वो घोटा चढ़ा देना है। बाप के आपके दुश्मनों के बाद तो वो घोटा ही चलेगा, फिर वो आपके दुश्मन हट जाएंगे। एक मीठा पान उनके, और कंटिन्यू आप 7 मंगलवार को अगर हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करते हो, आपको रोजगार, आपके शत्रु एकदम खत्म हो जाएंगे। इसी में एक चीज़ और कर रहा हूँ आपको मैं, कह अगर आप बीमारी से पीड़ित हो, बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी, दवाइयाँ खाली लाखों रुपए खर्च कर दिए, आपने क्या करना, एक हम घर पे प्लम्बर नलके पे एक सूत का धागा, वाइट धागा बांधते हैं ना, उसको अपने अंगूठे सीधे खड़े होकर अंगूठे से लेकर माथे तक नापना है। उसकी 7 लेयर बना देनी है, ठीक है, बीच में से कट कर देना है, कट जाएगा, फिर उसमें से ऐसे फोल्ड करके उसको दोबारा काट देना है, और 2 बना लेना। 7 लेयर बननी चाहिए, बाकी निकाल देना, 7 लेयर दोनों साइड, 14 हो जाएगी। 4 दीपक लेना है आपने, मीन्स आटे का, क्योंकि मिट्टी का तो मिलेगा, आटा घर से दीपक बनाना, 4 मुखी, ठीक है, क्योंकि 4 दिशाएं होती है, और 4 दिशाओं में आपको रास्ते, 4 रास्ते तो मिलते हैं नहीं, भी कौन से रास्ते जाऊं मैं, रास्तों में गिर गया वो। आपने क्या करना, उसका चमेली का अच्छा दीपक उसमें भिगो के बत्ती जलानी है कि भगवान सब रास्ते बंद है, मैं परेशान हो चुका हूँ, बीमारी से ग्रसित हूँ, मेरी बीमारी खत्म करो। आपकी पैर से लेकर सिर तक की जो भी शरीर में बीमारी है वो दीपक जलाते ही खत्म है। दीपक का प्रकाश होगा, वो धुएं में परिचित होगा, जो शरीर में नेगेटिविटी है वो सारी वहीं खत्म हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। और सबसे उत्सुक उपाय है, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये नहीं कि अगर ये उपाय आपको जो मैंने बताया ये कर लेते हो, मैं कामयाबी कदम चूमेगी, भगवान की कृपा। लेकिन ये नहीं कि मैं आपको उपाय बताऊं तो आप उपाय करके, आपकी भावना भी ऐसी होनी चाहिए भगवान के प्रति। भाई आपकी भावना जब तक भगवान के प्रति सेट नहीं है, मतलब एक उपाय से नहीं होती, उसकी भावना भी सही होनी चाहिए।
भाई भगवान मैं ईश्वर आपको मान, लेकिन ये नहीं कि आपने एक को मान लिया, दूसरे को पकड़ लिया, फिर तीसरे को पकड़ लिया। जब बच्चा जन्मता है माँ बाप उंगली पकड़े चलाता है, फिर स्कूल में शिक्षा ग्रहण होते फिर टीचर चलाता है, फिर लुगाई आती है तो लुगाई चलाती है ना। तो उंगली पकड़ने वाला इंसान चाहिए हमें जो सही रास्ते। तो ईश्वर भी हमें उंगली पकड़ के ले जाने वाला चाहिए। ईश्वर कहता है एक बार उंगली पकड़ा तो सही, छोड़ू तो मुझे कहना। ईश्वर को इंसान छोड़ता है, ईश्वर कभी नहीं छोड़ता, आपको याद रखना। माँ बाप भी छोड़ता नहीं है, लेकिन आपकी अगर गलत नीतियां हो तो माँ बाप भी क्या करे, आपको छोड़ जा। और जिस दिन भगवान ने आपको छोड़ दिया ना, आप किसी पंडित या मेरे पे किसी पे मैं भी नहीं उपाय कर सकता, मैं इतना बड़ा तांत्रिक इतना वो नहीं है, क्योंकि जब जिसको ईश्वर ने छोड़ दिया ना उसको धरती पे कोई नहीं पकड़ सकता। और सबसे पहले चैनल के माध्यम से ये बात लास्ट में आपसे ये कहूँगा, सबसे बड़ी है माँ बाप की सेवा। जो सबसे पहले उठकर अपने धरती माता को, जब हम सब उठते हैं ना, तो सबसे पहले अपने इष्ट को याद करो, फिर अपने हथेली को देखो, हथेली को इस प्रकाश दो प्रकाश देखो, जिसको मानते हो उसका नाम लो, उसको अपने माँ बाप के पैर छुओ, फिर अपने गुरु का नाम ध्यान। अगर गुरु बनाया है तो ठीक है, नहीं तो ईश्वर सबसे बड़ा शिव है, वो गुरु है, उसका ध्यान कर लो, आपके कार्य सफल है। जिस कार्य के लेके जाओ, घर में कह के जाओ, जिसको मानते हो आप, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो, चाहे बाइबल को मानते हो, चाहे आप किसी पीर को मानते हो, चाहे ईश्वर को मानते हो, उसको कह के जाओ भगवान मैंने शाम को उधर से आके टॉक टू टॉक करनी है, मिलना है, बातचीत करनी, मैं मेरा ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ आपका नाम लेके। फिर आप उसकी जिम्मेवारी क्या होगी उस भगवान की, भाई ये मेरा नाम लेके जा रहा है, मेरे भरोसे जा रहा है, और मेरे को ख्याल रखना है, अब मुझे उसका ख्याल रखना, शाम को वो आना चाहिए। मैं कहता हूँ आप रास्ते में आपके साथ दुर्घटना घटती है तो भी आप बचोगे। क्यों बचोगे? उस शक्ति ने बचाया आपको, तो वो शक्ति आपको बचाएगी। कह के जाना चाहिए, कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें आपको। जिस दिन ये नॉलेज पब्लिक की तौर पे उस ज्ञान की क्योंकि ज्ञान लेने वाला भी तो चाहिए ना। मैं आप आपके ब्रॉडकास्ट पे सब कुछ दे रहा हूँ, उस पर नॉलेज पे कौन जाता है, या आप लेते हो या सामने वाला करते हो। एक पब्लिसिटी के लिए हम चैनल नहीं, अगर उस पर हम काम कर लेंगे ना अपना काम हो जाएगा, हमें कोई तंग नहीं करेगा, हमें कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ माँ बाप की ब्लेसिंग है। तो ये चीज़ है। तो सर मेरे को वैसे आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप हमारी पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहो। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, धरती के ऊपर सबसे बड़ा स्वर्ग है ना माँ बाप है। जिसने अपने माँ बाप को पूछ लिया सब कुछ है। एक छोटी सी लास्ट में बात कहता जाऊँगा, कार्तिकेय जी और गणेश में ये होगी भाई, जो धरती के 3 चक्कर काटेगा वो सबसे पहले पूजा जाएगा। कार्तिकेय जी के पास मोर था, मोर पे उन्होंने 3 पृथ्वी के चक्कर काटे। अब गणेश जी पिता मूर्छक, अब वो चूहे, एक तो उनका भार बहुत था, वो चूहे पर तो वो कहता है प्रभु मेरे पे तो ना बैठना, मैं तो यहीं मर जाऊंगा आपके भार से। तो उन्होंने क्या किया, भाई मेरे तो धरती आसमान भगवान सब आप हो। उन्होंने भगवान शिव को कहा, पार्वती माता को, माता आप यहाँ बैठो। वो कहते क्यों? कि बैठो तो सही। जब वो बैठे तो उन्होंने 3 चक्कर काट के बोले ये आपके चरण वंदना, भाई आप मेरे परम ब्रह्म हो, आप सब कुछ हो, आप ही। तो गुरु से बड़ा अपने माँ बाप है, उसके बाद गुरु फिर भगवान है। भगवान ने अब बड़ा दर्जा दिया है माँ बाप को और एक गुरु को, इसी करके गुरु बनाते, इसी करके पहला गुरु अपने माँ बाप है, उसके बाद टीचर है, और लास्ट में हंसी की बात कहोगे चाहे कुछ हो, फिर तीसरी गुरु अपनी लुगाई है जो कान पकड़ के चलाए वो भी किसी घर छोड़ के आई है आपके लिए पीछे है, तो उसका भी मान सम्मान, वो भी बेटी है किसी की। तो यही है, सब कुछ स्वर्ग नरक धरती पे ही है। जब इंसान काम से आता है ना, अगर ढंग से औरत उसको पानी देती है, बच्चे पूछते हैं पापा कैसे, सब कुछ है, तो उससे बड़ा फीलिंग्स होता है, थकावट उतर जाती है। भाई मैं इतना तंग था, टेंशन था, काम नहीं चला, लेकिन मेरी माँ ने पूछा, मेरी लुगाई ने पूछा, मेरे बच्चों ने पूछा, वो स्वर्ग है। अब घर से आप आए हो, काम से आए हो, घर में चीज आज नहीं आई, चाय नहीं आई, आज ये नहीं है, पापा कापी किताब नहीं है, वो आगे टेंशन, वो टेंशन में हो जाता है, वो नरक है। क्यों? शांति नहीं घर में। तो स्वर्ग नरक यही है। तो सब कुछ है, विधि विधान से हम पूजा पाठ करो, आपको सब कुछ मिले। किसी को भी मानो, लेकिन दिल से मानो। तो सर आज आपके साथ हमको मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे को पता है कि हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और आपसे बातें अभी बहुत करनी है, जो हमारे लिए नेक्स्ट एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और हमारी पब्लिक के साथ जुड़ें और उनको इसी तरीके की ज्ञान की नॉलेज। पहले तो आपका गौरव जी बहुत धन्यवाद
और मैं सारा टीम का भी बहुत धन्यवाद करूँगा, अनिल जी का, अम्मी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। बैठे देखो, ज्ञान जरूरी है, चाहे शिक्षा का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो या शस्त्र का ज्ञान हो। बिना ज्ञान के हम खाली हैं। जब तक हमें किसी चीज़ की नॉलेज, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, आपको अगर नॉलेज नहीं होती तो आप ये ना करते। तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान की सही रचना होनी चाहिए। किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। भाई किताब पढ़े रट्टा, उसे जिसे रट्टा कहते हैं, रट्टा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो मेरी बातें रट्टे में नहीं होगी, जो चीज़ होगी वही बात करूँगा। नेक्स्ट एपिसोड भी बुलाओगे तो भी आऊँगा, लेकिन उसमें भी अच्छी बात होगी। चाहते हैं कि आप आओ नेक्स्ट एपिसोड में। सर मैं ना ये चाहता हूँ कि आपको सिद्धि और तंत्र का बारे में पता है, और मैं चाहता हूँ आपसे बात करने के लिए भी। देखो, तंत्र जैसे अब हमने इतना समय निकाला है एस्ट्रोलॉजी पे, उपाय पे, तंत्र भी है, सिद्धि भी है, लेकिन तंत्र और सिद्धि का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर जिसको तंत्र सिद्धि का ज्ञान हो ना, वो कामयाब है। लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। सर बहुत जल्दी आना पड़ेगा आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। पक्का नेक्स्ट एपिसोड में हम तंत्र की बात करेंगे। दी तंत्र विद्या क्या चीज़ है, इसमें सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, पब्लिक का भी और मेरा भी। देखो, तंत्र आज से नहीं है, तंत्र पीछे से है। और उसके लिए जब नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें आपको मैं बताऊंगा भाई तंत्र और सिद्धि क्या चीज़ है। दोनों चीज़ अलग है। सिद्धि बिना तंत्र नहीं, तंत्र बिना सिद्धि नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जय माता की, जय माँ कालका। तो जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए, नई बातें जानने के लिए, सिद्धि और तंत्र के बारे में जरूर जानने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।